गजा में 2 रोज़ा आर्जी जंग बंदी की इत्तलात। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत 18 इदारों का निहत्ते शहरियों पर इसराइली बमबारी पर इजहार अफसोस। गजा में पूरी आबादी का मुहासरा और हमला किया जा रहा है। लोगों के घरों पर बमबारी नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीनी सदर में इख्तिलाफ़ात, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ब्लिंकन और महमूद अब्बास से मुलाकात 1 घंटा भी जारी न रह सकी। दोनों रहनुमाओं ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिहोनी वज़ीर की धमकी से इसराइल की इंतहा पसंदी जाहिर होती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा गजा में जंग बंदी की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सरगर्म 4 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान के सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातें और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल करेंगे। नून लीग ने सिंध का सियासी महासर करने के लिए प्लान बना लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक। इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने का फैसला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कहीं भी कोई गढ़ा नहीं, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कोई डील नहीं हुई, नवाज शरीफ को वापस आना ही था। नून लीगी रहनुमा साद रफीक की लाहौर में गुफ्तगू। कहा जब हमें पसंद नहीं किया जाता तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। 2018 में हमारे हाथ पांव बांधे गए। इलेक्शन में किसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। धांधली का रोना रोने वाले इल्जाम भी नहीं लगा पा रहे। ज़िम्नी बल्दियात इंतखाबात में कामयाबी पर शर्जील मेमन की जानों को मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये पैगाम है कि सिंध के अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। धरती के लिए कुर्बानियां देने वाले तमाम फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश करते हैं। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का बड़ा इंकशाफ। एयरबेस हमले से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। हमले में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद। मियांवाली एयरबेस हमले में दहशत गर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का है। कर्ज की नई किस्त की हुसूल का मिशन। निगरान हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात। वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट तलब। वजारत खजाना ने रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। साइफर केस। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। मुकदमे में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालती रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा। बेटों से बात ना कराने पर चेयरमैन PTI की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। एफिड्रेन कोटा अलॉटमेंट और मुबैना स्मगलिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी और साबिक वजीर मखदूम शहाब की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने तीनों मुल्जिमान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई वाकयात में शेख रशीद और भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। थाना वारिस में दर्ज मुकदमे में 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से वजीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की गई। अवामी फलाह के लिए उठाए गए इकदाम से वजीर आजम को आगाह किया। स्मगलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम से मुतल्लिक इकदाम पर भी बातचीत की गई। निगरान वजीर आजम ने सिंध में इंतजामी उमूर से मुतल्लिक हुकूमत की कोशिशों को सराहा। कोंगो वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। सूबे में 2 हफ्ते के लिए निजी मिसबा खानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी का फैसला। मवेशी मंडियों में जरासीम कुश स्प्रे का हुक्म। हुकूमत ने डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान को शहीद करार देते हुए पसमानदगान को तमाम मरवजा मराद की फराहमी का ऐलान कर दिया।
मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोहे सलमान पर बारिश से दानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। N50 ज़ोबडियाई खान दानासर के मकाम से बंद और KP और बलूचिस्तान आने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट आज शाम तक मुअत्तल रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स DI खान और अलाई शाहरा बतौर मुतबादिल इस्तेमाल करें। PDMA का मशवरा। इंतजामिया का हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का ऑपरेशन जारी। एशियन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ रोज जीत कर फील्डिंग। दोनों टीमें अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में आमने सामने। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 7वां और बांग्लादेश का 9वां नंबर। और पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड बेंगलोर से कोलकाता पहुंच गया। आज आराम और कल से ट्रेनिंग। शाहीनों का इंग्लैंड के खिलाफ मैच 11 नवंबर को ईडन गार्डन में होगा।